नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको जो एमपीईएसबी के द्वारा हाल ही में जो ग्रुप 5 का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, तो उसमें से आपके कुछ विभागों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। तो उसी के क्रम में आज कुछ हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। जैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट की आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखना है। और वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी आपको लाइक जरूर कर देना है। तो जो आज का वीडियो है आपको हम पहले ही क्लियर कर दें कि अभी इस टाइम जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी किसी प्रकार की यहाँ पर आपके विभाग की अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नई अपडेट नहीं आई है। अभी सिर्फ आपने देखा होगा कि एक तो आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी जो मंदसौर है उसकी, और एक आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी नीमच इसकी, और एक आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी रीवा। इन तीनों विभागों की अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की डेट आ चुकी है और उनकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ तक कि आपकी जो मंदसौर है, नीमच, इनकी प्रक्रिया तो यहाँ पर हो चुकी है। अब बात है आपकी जो वेटिंग स्टूडेंट हैं उनको आपको कब पता चलेगा, तो उसके संबंध में कुछ हम यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं। साथ ही जो बाकी की अन्य विभाग हैं उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब तक स्टार्ट होगी, तो आपको यदि थोड़ा सा शॉर्ट में समझें तो जो कुछ आपके डिपार्टमेंट है जैसे आपके ऑटोनोमस हैं तो उनके लिए तो किसी अन्य डिपार्ट से मतलब नहीं है, तो वो तो अपनी प्रक्रिया स्वयं कर लेते हैं। जैसे आपके कुछ डिपार्टमेंट आपके यहाँ पर चल रही है तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कोई भी अपडेट आती है तो हम ये आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देते हैं, जैसा कि अभी तक हमने 3 डिपार्टमेंट का आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब लेकिन कुछ ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, अब जैसे कुछ हमने विभाग की वेबसाइट चेक की हैं तो जिसमें से उनकी वेबसाइट को देखकर मुझे लग नहीं रहा है कि वो कुछ जानकारी अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको हम दिखा देते लाइव, जैसे आपकी एक जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा, उसमें वहाँ पर कुछ प्रॉपर उन्होंने ना तो कोई नोटिस का सेक्शन अलग से दिया है या कुछ दिया है, और उनका जो पिछली साल उनकी प्रोसेस हुई थी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो उन्होंने कॉल करके ही, ईमेल करके और एसएमएस करके ही स्टूडेंट को ज़्यादातर जानकारी दी थी। तो इस प्रकार से आपको भी देखना, चलिए आपको हम दिखा भी देते हैं पहले, फिर एक एक करके हम अन्य विभाग की भी जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है और आप सभी को सपोर्ट भी जरूर करना है, ताकि हमें भी इस प्रकार से जो भी आपको अपडेट आती है तो इसको बनाने में हमें भी मोटिवेशन आपको यहाँ पर मिलता है, और आप सभी को इस प्रकार की जो जानकारी है वो भी आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। तो जब आप जीएमसी इस प्रकार से जीएमसी विदिशा इस प्रकार से जब आएंगे, अब आपको यहाँ पर हम हमारे अनुमान के अनुसार आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ दिन बाद आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर अपडेट आए, लेकिन अभी तो इस प्रकार से कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा दिख रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे आप, और एक बात हो, जिस भी स्टूडेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है तो आपको भी उनकी जो ऑफिस के नंबर उन पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप अपने ध्यान दीजिए, आपके जो रजिस्टर ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म में फिल किया था, रजिस्टर मोबाइल नंबर और एसएमएस, इनको भी चेक करते रहना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए तो प्रॉपर यहाँ पर डैशबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर इस प्रकार से कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। हालांकि कोई भी अपडेट यदि आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इस टाइप से यदि कोई भी अपडेट आएगी यहाँ पर तो इस टाइप से कुछ चेक करते रहना। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं आप नोटिस बोर्ड का इन्होंने कुछ भी यहाँ पर अलग से यहाँ पर इस प्रकार से मेंशन ही नहीं किया है। तो यहाँ पर देखिए तो आपको वेबसाइट पर भी प्रॉपर चेक करते रहना है, और यदि कोई अपडेट आएगी तो हम भी आपको यहाँ पर जानकारी के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी यदि कोई आएगी अपडेट तो यहीं पर शो होगी आपको इसको भी लेकर परेशान नहीं होना यदि कोई अपडेट आएगी। हालांकि इन्होंने अलग से कोई भी सेक्शन नहीं दिया है। अब दूसरी समस्या आ रही है स्टूडेंट के लिए सतना वाले की, क्योंकि जब आप जीएमसी इस प्रकार से आप सतना पर जाएंगे, इस प्रकार से आप जीएमसी सतना, तो यहाँ पर देखिए उनकी वेबसाइट यहाँ पर ये वाली जो है वो आपके यहाँ पर ओपन ही नहीं हो रही है। देखेंगे यहाँ पर तो जो इस प्रकार की वेबसाइट है ये आपकी प्रॉपर यहाँ पर ओपन ही नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए तो अब इसकी वेबसाइट इन्होंने चेंज हो चुकी, नई वेबसाइट बन चुकी तो आपको उसको कैसे चेक करना है। हालांकि हम आपको एक प्रोसेस बता रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है। आपकी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको अपने ईमेल आईडी को जरूर चेक करना है, और फ़ोन कॉल को भी चेक करना है, और अपने एसएमएस को भी चेक करना है। तो इनकी एक ईमेल यहाँ पर जो आप देखेंगे, एक इनकी नई वेबसाइट बन चुकी है जीएमसी सतना वालों की। कौन सी है वो आपको हम दिखा देते हैं पहले। उस सतना की वेबसाइट को चेक करने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, और वीडियो अभी तक आप स्किप कर दिया है तो उनके लिए समस्या है, आपको थोड़ा वीडियो को स्किप नहीं करना है।
क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर देखिए अलग अलग कॉलेज की जो विभाग हैं अलग अलग यहाँ पर डिमांड आ रही है, यानी आपको अलग अलग लिस्ट दे रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने वाले कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर रेडी करके ही रखना है। तो पहले आपको यहाँ पर वेबसाइट दिखा देते हैं हम। तो आपको सतना वालों के लिए कैसे चेक करना है, GMC सतना, और इस प्रकार से आपको टाइप करना है gmcsatana.mp.gov.in। इनकी ये वेबसाइट यहाँ पर बन चुकी है नई, तो इसी वेबसाइट पर आपको चेक करना है। इस प्रकार से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी GMC सतना की। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कोई अपडेट आएगा यदि, तो यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा हम रेफ्रेश करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर आएंगे जब, तो यहाँ पर नीचे को चले आइए, यहाँ पर आइए और यहाँ पर कोई भी अपडेट आएगा तो यहाँ पर भी शो होगा यहाँ पर, और सबसे नीचे को चले आइए। यहाँ पर आपको जो सर्कुलर ऑर्डर दिख रहा है यहाँ पर, तो जब भी कोई अपडेट आएगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो इसी पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा और यदि हम इसको क्लियर करके देखें तो व्यू ऑल पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अपडेट नहीं आया है। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपकी ग्रुप 4 है आपका जो अन्य है, जैसे यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपकी ग्रुप 5 की भी यहाँ पर अपडेट आएगी। तो GMC सतना की हमने आपको बता दी, क्योंकि एक ऐसी डिपार्टमेंट था जिसकी वेबसाइट यहाँ पर ओपन नहीं हो रही थी। बाकी आपकी जितनी भी मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे आपके यहाँ पर भोपाल, इन टोटल आपके लगभग 17 डिपार्टमेंट हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर, तो अभी इनकी कोई भी अपडेट नहीं आई है। तो आपकी जैसी कोई अपडेट आएगी तो आपको उसकी भी हम आपको जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। और एक बात और, आपकी जो नर्सिंग है और जो अन्य विभाग हैं और जैसे आपकी फार्मासिस्ट है, तो अभी तो इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया नहीं चल रही है। जैसे आपकी फार्मासिस्ट की बात करें तो जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा जो आपका रीवा है, आपका जो मेडिकल कॉलेज आपकी रीवा श्याम साई चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, तो उसमें आप देखेंगे तो एक अपडेट आया था फार्मासिस्ट का। तो वहाँ पर आपको हाई कोर्ट में आपको इसकी याचिका लगी है, तो इस कारण से वही प्रक्रिया उनकी रुकी हुई है। और बाकी आपकी जैसे अन्य डिपार्टमेंट है आपकी जो, जैसे यहाँ पर आपकी नर्सिंग वाले, तो इनकी भी प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई। तो जैसे उसकी भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उसकी भी आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बाकी यहाँ पर जो अन्य डिपार्टमेंट है इनकी भी अभी जिस टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी इनकी कोई भी अपडेट यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई है। तो आप इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। GMC अब जैसे खंडवा है तो GMC खंडवा, इस प्रकार से गूगल पर लिख देंगे तो आपकी GMC खंडवा की वेबसाइट आ जाएगी। इसी प्रकार से GMC भोपाल लिख देंगे तो भोपाल। बाकी यहाँ पर देखिए जैसे आपकी जो शासकीय आपका संचालक कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल, तो अभी भी इनकी कोई भी अपडेट नहीं आई है। और एक बात करें जेल मुख्यालय आपकी भोपाल, इसकी भी कोई भी अपडेट नहीं आई है। और एक आपका संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं, तो इनकी भी अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। लेकिन आपको फ़ोन आपके जो कॉल है उसको, ईमेल को और SMS को भी चेक करते रहना है। ये तो रही जानकारी। अब ध्यान से समझिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको लेके किया जाना है, वो यहाँ पर आपको जरूर समझना है, नहीं तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे हमने यहाँ पर GMC जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपकी रीवा है, इसका हमने एक नोटिस निकाल लिया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो फार्मासिस्ट की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इस प्रकार से घुमा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट की यहाँ पर एक अपडेट आई थी। तो बाकी यहाँ पर अन्य विभाग में भी फार्मासिस्ट की कोई भी यहाँ पर काउंसलिंग नहीं चल रही है। और एक आपकी जो ग्रुप 5 है, इसमें आपकी अन्य प्रकार की जो पोस्ट थी, इनकी एक अपडेट आई है यहाँ पर। तो इनकी तो प्रक्रिया आपकी चालू हो चुकी है, नहीं हो जाएगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको डेट दी है। तो यहाँ पर देखिए अब आपके जो इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर आप बहुत से स्टूडेंट ये बोलेंगे कि हमारा तो समझिए आपका भोपाल में हुआ है, जेल मुख्यालय में हुआ है, तो आप रीवा की हम क्यों देखें। तो ऐसा नहीं है, सेम पोस्ट आपकी है, सिर्फ आपके विभाग अलग हैं। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आपको जरूर देखना है। बाकी यहाँ पर जो रीवा की थी इसको तो हमने अलग से आपको वीडियो बनाया था, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 27 मई को इतनी पोस्टों का आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगा हुआ है, और 28 मई को आपका इनका लगा हुआ है। तो इन सभी को आपको टाइम पर पहुँच जाना है। अब डॉक्यूमेंट आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ यहाँ पर ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसको लेकर आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म तो आपको लेके जाना है जो आपने फॉर्म फिल किया था। और एक इन्होंने क्लियर बोला है, ध्यान से देखिए, परीक्षा हॉल में सत्यापित प्रवेश पत्र की मूल प्रति आपको लेके जानी है। तो जो आप एडमिट कार्ड लेके गए थे, इस प्रकार से आपने फुल एडमिट कार्ड वहाँ पर निकलवाया था, तो इस प्रकार से 2 पार्ट आपके एडमिट कार्ड के थे। एक पार्ट में अपने यहाँ पर जो सेकंड वाला पार्ट था, इस वाले पार्ट में आपने फ़ोटो चिपकाई थी और यहाँ पर आपने सिग्नेचर किया था और अपने जो भी था वो किया था। और एक ऊपर वाला पार्ट था, तो ये वाला तो नीचे वाला तो आपका वहाँ पर जमा हो गया था, लेकिन जो ऊपर वाला एडमिट कार्ड था जिसमें आपके यहाँ पर विभाग की जो जिस कॉलेज में आपका सेंटर था, तो उसकी एक सील लगी होगी और यहाँ पर लैब नंबर और का सीट नंबर लिखा हुआ, तो वही आपकी जो एडमिट कार्ड है वही इन्होंने बोला है। हालांकि इसके पहले जो नीमच और मंदसौर का हुआ है, तो उन्होंने इस प्रकार की कोई भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रखी थी। अब आप बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी बोलेंगे कि इनकी कुछ स्टूडेंट के तो गुम भी हो गया होगा, तो कोशिश कीजिए कि आपको वो मिल जाए। यदि नहीं मिलता है तो कोई आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसकी, क्योंकि इनको तो एडमिट कार्ड से मतलब है। हालांकि इन्होंने बोल दिया है तो ठीक है, आपको जो एडमिट कार्ड आपके पास और है, अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे कि किसी ने एक ही एडमिट कार्ड निकलवाया होगा,
तो आपको परेशानी नहीं होना है। आगे आपको बता दें कि कैसे आपको एडमिट कार्ड निकालना है, तो ये आपको ज़रूर रखना है। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले हम और दिखा देते हैं। हाई स्कूल की अंक सूची लेके जानी है, और जितनी भी आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट दी है इनकी आपको 2 सेट की फ़ोटो कापी आपको जरूर लेके जानी है, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, 12th की मार्कशीट जिसमें आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो वो, संबंधित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की समस्त वर्षों की सेमेस्टर की मार्कशीट। तो अब जिस भी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उस पोस्ट में जो भी आपकी योग्यता थी उस पोस्ट की आपको यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। संबंधित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम का डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। सभी वर्षों की आपकी जो भी योग्यता है जिस पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है उसकी सभी सेमेस्टर की ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल प्लस 2 सेट फोटो कापी। और आपका फिर जो डिग्री है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट जो भी आपको अलग से मिलता है वो भी आपको 2 सेट फोटो कापी और ओरिजिनल लेके जाना है। मध्य प्रदेश का जो चिकित्सा परिषद का आपका जीवित पंजीयन है, अब जिस पोस्ट के लिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपकी लैब असिस्टेंट है या कि जो अन्य पोस्ट हैं इनके लिए आपको ये मांगा था। अब जैसे बहुत से स्टूडेंट बोले कि लैब अटेंडेंट या जो आपका है और अन्य है डिसेशन हॉल अटेंडेंट, तो उनके लिए तो इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं, तो उनके लिए आपको ले जाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपका जो निवास प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है डिजिटल वाला, ओरिजिनल प्लस 2 फोटो कापी की सेट। नेक्स्ट आपका जो जाति प्रमाण पत्र है जो डिजिटल वाला वो आपको लेके जाना है 2 सेट फोटो कापी और ओरिजिनल। नेक्स्ट है EWS स्टूडेंट तो EWS और सक्षम अधिकारी द्वारा आपका जारी मध्य प्रदेश का वैध आय प्रमाण पत्र जो केवल पछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी है, नॉन क्रिमिनल, तो आय प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है डिजिटल प्लस 2 सेट फोटो कापी और ओरिजिनल। बाकी यहाँ पर देख सकते हो जो अन्य विभाग में आपके कार्यरत हैं जैसे शासकीय चिकित्सा, आपका अर्धशासकीय मंडल इत्यादि में, तो उनके लिए आपको लेके जाना है अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी जो NOC बोलते हैं जिसको शॉर्ट में। बाकी यहाँ पर देखिए संविदा वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ 100 रुपये के स्टैम्प आपको ये लेके जाना है, बाकी इस पर पढ़ सकते हैं। और रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, रोजगार पंजीयन आपको लेके जाना है। पहचान प्रमाण पत्र जैसे आपका पासपोर्ट हुआ, आधार कार्ड हुआ, वोटर ID कार्ड हुआ, पैन कार्ड, कम से कम 2 कोई इनमें से लेके जाइए ओरिजिनल, जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ आपकी सही लिखी हो वो आपको लेके जाना है ओरिजिनल प्लस 2 सेट फोटो कापी। 2 आपको रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेके जानी है, कौन सी, जो अपने फॉर्म में लगाई थी वही आपको यहाँ पर देख सकते हैं, वही आपको लेके जानी है जो अपने एडमिट कार्ड में लगाया था। और नेक्स्ट आपका अभ्यर्थी की अविवाहित होने अथवा विवाहित होने की स्थिति में दिनांक 26/1/2001 के बाद 2 से अधिक जीवित संतान नहीं होने संबंधी 100 रुपये के स्टैम्प पर आपको एक नोटरी आपको लेके जाना है, नहीं एफिडेविट लेके जाना है। तो ये तो रही जानकारी। अब ध्यान से समझिए, इसमें से कुछ जानकारी इन्होंने अभी भी यहाँ पर नहीं लिखी है और वो आपको वहाँ पर आगे मांग सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने फॉर्म तो लगाना है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना, वो तो इन्होंने क्लियर बोल दिया। नेक्स्ट जो आपका अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, जो आपका जिसमें आपका विभाग का नाम दिख रहा है, आपका मेरिट दिख रही है, आपका रोल नंबर सिलेक्शन दिख रहा है, डिपार्टमेंट का नाम, तो उसके 2 सेट कम से कम 3 फोटो कापी आप लेके जाइए, क्योंकि वो भी आपको वहाँ पर लगेगा। वही तो आपका मेन प्रूफ है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक जानकारी और देख लेना है आपको। और एक बात और बात करें तो जैसे यहाँ पर देखिए आपके जो मंदसौर आया था उसमें उन्होंने वेटिंग वाले स्टूडेंट के लिए बुला लिया था, लेकिन बाकी यहाँ पर जो अन्य विभाग है उनने अभी किसी प्रकार की स्टूडेंट को वेटिंग के लिए नहीं बुलाया है। लेकिन जैसे ही प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जाती है तो लगभग 10 से 15 दिन में आपके वेटिंग वालों के लिए भी बुला सकते हैं। वेटिंग वाले के लिए किस कारण से, अब जो अभी आपकी वेरिफिकेशन चल रही, यदि इसमें किसी भी स्टूडेंट की कोई समस्या रहती है डॉक्यूमेंट में, यदि वो यहाँ पर पोस्ट से बाहर होता है, तो जिसका वेटिंग में मेरिट के बाद आपका वेटिंग में 1 मेरिट, 2 वेटिंग या 3 वेटिंग जो भी आपका है, तो जिस भी क्रम में रहेगा तो वेटिंग के लिए आप वो बुला सकते हैं। आपको अपने फ़ोन कॉल, SMS और ईमेल को चेक करते रहना है, रेडी करके रहना है, और वेबसाइट को भी चेक करते रहना है। और कोई भी अपडेट आती है तो हम भी आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो इस सभी को आपको देखते रहना है। अब एक लिस्ट और हम आपको दिखा देते हैं जो हमने एक आपको प्रॉपर वे में आपको बता दिया है। तो एक हमने यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म, आपको एडमिट कार्ड, 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, डिप्लोमा, आपका डिग्री या सर्टिफिकेट वो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, EWS, आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट, आपकी वोटर ID कार्ड, वो जो कुछ भी आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको लेके जाना है 2, और 2 कम से कम 4 फोटो लेके जाइए, और जो अपना फॉर्म में लगाई थी वही, NOC जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में वो, और जो स्टूडेंट डिसेबल है, दिव्यांग है, तो उनके लिए आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। रोजगार पंजीयन, समग्र ID दी अपने फॉर्म में लगाई थी तो वो लेके जा सकते हैं। एक्स सर्विस में नहीं दिया आप तो वो लेके जाना, और अन्य दस्तावेज लेके जाना। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका रिजल्ट आया है, जो रिजल्ट में आपने निकाला वो रिजल्ट जिस सबका डिपार्टमेंट का नाम दिख रहा है, मेरिट दिख रही है, उसको भी लेके आपको ज़रूर जाना है। बाकी और अन्य डिपार्टमेंट की आपको भी वेबसाइट चेक करते रहना है। तो हम जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल आपकी जेल हेडक्वार्टर आपकी भोपाल, जैसे यहाँ पर हम आते हैं तो अभी इनकी वेबसाइट पर इस टाइम कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं आया है,
लेकिन आपको डॉक्यूमेंट इतने रेडी करके रखना। और एक बात और आपको दिखा, जैसे यहाँ पर ही आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए न्यूज़ या प्रेस रिलीज में, तो अभी कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं आया है। अब एक बात और, यदि आपके फॉर्म में थोड़ी बहुत भी कोई मिस्टेक है, जैसे आपकी मान लीजिए आप मेरिड हैं और अनमेरिड पर टिक हो गया, या अनमेरिड हैं गलती से मेरिड पर टिक हो गया, तो इन सभी के लिए अब आपको लास्ट में तो अभी कोई चांस नहीं है। लेकिन आपको जो भी नज़दीक है, आपको उसका एफिडेविट लेके यानी नोटरी लेके आपको जरूर जाना है। आपको पहले से अपनी एफिडेविट बनवा लेना। जितनी मिस्टेक है आपको सभी के आपको अलग अलग एफिडेविट लेके जरूर जाना है आपको। यदि कोई वहाँ पर प्रॉब्लम होती है तो आप अपने एफिडेविट को वहाँ पर ज़रूर दे सकते हैं, ताकि आप यहाँ पर एग्जाम से यहाँ पर बाहर ना हो। तो ये काम थोड़ा सा आपको होशियारी पहले से करके रखना है। यदि कोई भी आपकी मिस्टेक हो जाती है बाई चांस, तो आप 100 रुपये के ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 रुपये लगेंगे। अब आपकी जॉब से तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, 100 रुपये मायने रखती है। आप लगभग 62 साल के लिए यहाँ पर आप सिक्योर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी ये रिटायरमेंट की एज है यहाँ पर। तो 100 रुपये आपको कोई मान्य नहीं है, इसलिए आपको जितने भी हो सकें आपको सभी के अलग अलग एफिडेविट लेके जाना है। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको वहाँ पर इतनी स्थिति में आपका काम चल सकता है। तो ये सभी आपको जानकारी चेक करते रहना है। और कोशिश कीजिए, यदि कोई स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट जैसे विदिशा का है, अब आपका तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन कोई और अन्य स्टूडेंट है, तो उनकी हेल्प के लिए आप जाकर थोड़ा सा यदि आप टाइम निकाल के वहाँ पर जा सकते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर कांटेक्ट करके आप यहीं कमेंट पर ये बता सकते हैं कि आपने सर वहाँ पर बात की थी, तो इन्होंने ऐसा ऐसा बोला था। अब जैसे कोई स्टूडेंट भोपाल का है मान लीजिए, अब भले ही आपका उस डिपार्टमेंट, जैसे आपका कमला नेहरू आपका गैस राहत जो आपका है, यदि वहाँ पर कोई नज़दीकी है आपकी, तो वहाँ पर थोड़ा सी आप जानकारी यहाँ पर कर लेंगे, तो आप सभी दोस्तों की, सभी भाई बहनों की, आप सभी के वहाँ पर ये हेल्प हो सकती है और एक आपको प्रॉपर आइडिया भी लग जाएगा। अब वहाँ पर जैसे बहुत से डिपार्टमेंट ने, बहुत से स्टूडेंट ने कॉल भी किया है, तो वो भी वहाँ पर प्रॉपर जानकारी नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि अभी इसकी कोई अपडेट नहीं आई है, क्योंकि जब ये विभाग वहाँ पर भेजेगा तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चालू करेंगे। तो थोड़ी सी यदि आप जानकारी कर लेंगे तो एक दूसरे की यहाँ पर हेल्प होती जाएगी और आपको आसान यहाँ पर हो जाएगा। वहाँ की यहाँ पर कोई भी अपडेट आता है तो हम भी आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना और डॉक्यूमेंट को आपको हर हाल में आपको रेडी करके जरूर रखना है। बाकी तो यहाँ पर सभी जानकारी आपको प्रॉपर पता चलती ही जाएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट में यदि कोई गड़बड़ी होती है तो फिर आपको यहाँ पर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही जैसे जैसे कोई भी अपडेट आती जाएगी तो आपको हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।